दीपक प्रकाश का मंत्री पद से हटना हुआ तय। एनडीए कैंडिडेट में नहीं आए नाम। 6 महीने के भीतर किसी सदन का सदस्य बनना होता है जरूरी। नमस्कार, मघी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ स्नेहा। देखिए, बिहार विधान परिषद में 9 सीटों पर चुनाव कराए जाने वाले हैं, जिसमें एक सीट जो है यानी नीतीश कुमार की सीट पर भी उपचुनाव कराए जाने वाले यानी कि कुल 10 सीटों पर चुनाव कराए जाने वाले हैं और चुनाव 18 जून को जो है वो कराए जाएंगे। इसको लेकर अब भाजपा की तरफ से और एनडीए की तरफ से कैंडिडेट की लिस्ट जारी कर दिए गए हैं। दोनों लिस्टों में 4 कैंडिडेट के नामों की घोषणा हुई है, लेकिन इसमें दीपक प्रकाश का नाम सामने नहीं आया है, जिसके बाद से ऐसा माना जा रहा है कि दीपक प्रकाश जो है अपने मंत्री पद से कहीं ना कहीं हटाए जा सकते हैं, क्योंकि संविधान के अनुसार जो है अब तक जो दीपक प्रकाश है किसी भी सदन के सदस्य नहीं है और संविधान के नियमों के अनुसार जो है 6 महीने के अंदर यानी कि आप मंत्री पद के शपथ जब ग्रहण करते हैं उसके 6 महीने के भीतर आपको दोनों सदनों में से किसी एक सदन का सदस्य बनना जरूरी होता है, वरना आप मंत्री पद से खुद ही हट सकते हैं। और ऐसे में जब कैंडिडेट की लिस्ट जो सामने आ चुके हैं, लेकिन उसमें दीपक प्रकाश का नाम सामने नहीं आया है। हालांकि उसके बाद से उपेंद्र कुशवाहा का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि यह एक सामान्य प्रक्रिया है, चुनाव हो रहा है, थोड़ा इंतजार कीजिए। लेकिन क्या पता, हो सकता है कि पार्टी के बीच कोई ऐसी डील हुई हो, लेकिन जिस आधार पर अभी हम आपको यह खबर बता रहे हैं, क्योंकि कैंडिडेट लिस्ट में अब तक जो है दीपक प्रकाश का नाम सामने नहीं आया है। बता दें आपको कि जदयू और बीजेपी ने शुक्रवार को 4 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। एक सीट पर चिराग पासवान के पार्टी एलजेपी-आर में अशरफ अंसारी को अपना उम्मीदवार बनाया है। हालांकि दीपक प्रकाश का नाम एनडीए की लिस्ट में नहीं है। इस फैसले से पूर्व विधान परिषद हुलास पांडे की दावेदारी को बड़ा झटका दिया है। एनडीए कैंडिडेट की लिस्ट आने के बाद राज्य की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। दीपक प्रकाश का नाम लिस्ट में न होने पर उपेंद्र कुशवाहा ने भी अपना बयान दिया और कहा है कि थोड़ा इंतजार कीजिए। दीपक प्रकाश बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री हैं, लेकिन वे किसी सदन के सदस्य नहीं हैं। संविधान के नियम के अनुसार 6 महीने के भीतर विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य होना जरूरी है, यानी उसकी सदस्यता आपको ग्रहण करनी पड़ती है। ऐसा नहीं होने पर उसे मंत्री पद छोड़ना पड़ता है। ऐसे में एमएलसी चुनाव को दीपक प्रकाश के लिए सदन की सदस्यता हासिल करने का सबसे अच्छा मौका माना जा रहा था, लेकिन एनडीए की लिस्ट में नाम नहीं आने के बाद उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। दीपक प्रकाश को टिकट नहीं मिलने के बाद उनके मंत्री पद को लेकर राजनीतिक गलियारों में अटकलें शुरू हो गई हैं। सवाल उठ रहे हैं कि क्या वे आगे भी मंत्री बने रहेंगे या फिर मंत्रिमंडल में उनकी जगह पर संकट खड़ा हो सकता है। भाजपा और जदयू ने अपने अपने कोटे से 4 सीटों के उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। भाजपा ने भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह, डॉक्टर संजय मयूख, अनिल कुमार ठाकुर और शीला पंडित को उम्मीदवार बनाया है। वहीं जदयू की बात करें तो निशांत कुमार, भारती मेहता, शिवरानी देवी प्रजापति और उपचुनाव के लिए ललन प्रसाद को जो है मैदान में उतारा गया है। इन नामों की घोषणा के साथ ही स्पष्ट हो गया है कि दीपक प्रकाश को एमएलसी चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिलेगा। बिहार विधानसभा में मौजूद संख्या बल के अनुसार एक एमएलसी सीट जीतने के लिए करीब 25 विधायकों के वोटों की आवश्यकता होती है। एनडीए के पास 8 उम्मीदवारों को आसानी से जिताने लायक संख्या बल है। भाजपा और जदयू ने 4 उम्मीदवार उतारकर सभी सीटों पर अपना दावा मजबूत कर लिया है। गठबंधन के भीतर बची हुई सीट पर लोक शक्ति पार्टी का दावा मजबूत माना जा रहा है। ऐसे में राष्ट्रीय लोक मोर्चा के हिस्से में कोई सीट नहीं आ सकी, जिससे दीपक प्रकाश का दावा कमजोर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो बता दें आपको कि दीपक प्रकाश जो है अभी पंचायती राज मंत्री है, लेकिन अभी वर्तमान समय में वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं है। और ऐसे में जब लिस्ट जारी कर दिया गया है, चुनाव कैंडिडेट की लिस्ट जब जारी कर दिए गए हैं और 18 जून को चुनाव होने वाले हैं, लेकिन दीपक प्रकाश का नाम सामने नहीं आया है, जिसके बाद से राजनीतिक गलियारे में चर्चा होने लगी है कि कहीं दीपक प्रकाश अपने मंत्री पद से हटाए जा सकते हैं, उनकी मंत्री पद पर जो है बड़ा संकट आ सकता है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि थोड़ा इंतजार कीजिए, सामान्य प्रक्रिया है, चुनाव होगा उसके बाद थोड़ा इंतजार कीजिए, ऐसे कहा है। और जिसके बाद से और ने भी तमाम अटकलें लगने लगी हैं। लेकिन देखना यह होगा कि 18 जून को जब चुनाव होता है उसके बाद से जब परिणाम सामने आते हैं तो क्या कुछ नतीजा सामने निकल कर आता है। फिलहाल की इस खबर में इतना ही, और कमेंट में जरूर ये बताइएगा कि क्या दीपक प्रकाश की मंत्री पद बची रहेगी या फिर चली जाएगी। तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमसे और देखते रहिए मघी न्यूज। धन्यवाद।